हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करते हैं कि हम लोगों ने अपने 4 तरीके के ही रॉ मटेरियल्स का ही यूज़ क्यों किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने कंक्रीट को बनाने के लिए सैंड, सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। तो हमको पता है कि वाटर हम लोग यूज़ करते हैं मिक्सिंग करने के लिए, ताकि अच्छे से हम लोग मिक्स कर सकें। और सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं वाटर का। एग्रीगेट का यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि एग्रीगेट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है सभी रॉ मटेरियल की अपेक्षा, इसलिए एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। बट हम लोग मोरंग का यूज़ यानी कि सैंड का यूज़ क्यों करते हैं, चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं आज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट बनाना, हमको किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को एक सॉलिड मेंबर बनाना है। तो सॉलिड मेंबर बनाने के लिए यानी कि हमको वॉल्यूम तैयार करना है। वॉल्यूम तैयार करने के लिए हमको किसी न किसी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। अब किसी न किसी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको मिक्स करने के लिए भी और बाइंड अप करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो हमारा वाटर और सीमेंट हो गया। बट एग्रीगेट में हम लोग सैंड का यूज़ क्यों करते हैं? सैंड का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे कि हमारे जो एग्रीगेट होते हैं, तो एग्रीगेट बड़े बड़े होते हैं और डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। तो एग्रीगेट, जब जो बड़े एग्रीगेट होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, स्पेस बना रहेगा, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग सैंड का यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम लोग डिज़ाइन मिक्स में देखते हैं कि 20 mm एग्रीगेट के साथ में 10 mm एग्रीगेट का भी यूज़ करते हैं। तो 10 mm एग्रीगेट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 20 mm का एग्रीगेट है और 20 mm का एग्रीगेट है। अगर हम सभी जगह 20 mm के एग्रीगेट को ही इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे बीच बीच में पोर्स रह जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये सैंड से फिल होंगे, फिर सैंड और सीमेंट वाटर से फिल होंगे। तो जब उससे फिल होंगे तो जो हमारा सैंड का स्ट्रेंथ होता है वो इन कंपेरिजन एग्रीगेट की अपेक्षा कम होता है। तो इसलिए 10 mm सैंड को रिप्लेस करके हम लोग 10 mm का यूज़ करते हैं। यानी कि 10 mm यानी कि जो हमारे बड़े एग्रीगेट होते हैं वो हमने अपने वॉल्यूम में डाला, उसके बाद जो हमारे पोर्स बचे उसको फिल करने के लिए हमारा 10 mm एग्रीगेट आएगा। और फिर 10 mm एग्रीगेट फिल करने के बाद में जो छोटे छोटे पोर्स बचेंगे उनको फिल करने के लिए हमारा सैंड और सीमेंट का मोर्टार और वाटर जा कर के उसमें फिल हो जाएगा। जब हम वाइब्रेट करेंगे तो वो हमारे अंदर अच्छे से पूरा फिल हो जाएंगे। इसलिए यानी कि अगर हम कहें तो हम लोग सैंड और बल्क मटेरियल में हम लोग एग्रीगेट को यूज़ करते हैं और उसके अंदर पोर्स को फिलिंग के लिए हम लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स का डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से यूज करते हैं, ताकि हम जो हमने अपनी स्ट्रेंथ को कर रखा है कि हमको ये स्ट्रेंथ पानी है, उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए उस हिसाब से हम लोग अपना डिज़ाइन मिक्स तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सभी जगह पे आपका डिज़ाइन मिक्स भी सेम रहता है। डिज़ाइन मिक्स आपका डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी में आपका डिज़ाइन मिक्स भी चेंज हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका जोन ऑफ एग्रीगेट और जोन ऑफ सैंड चेंज होता है, वैसे वैसे आपका डिज़ाइन मिक्स भी चेंज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो है एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और वाटर का यूज़ अपने कंक्रीट को मिक्स करने के लिए क्यों यूज करते हैं, इसी को ही क्यों चुना गया। क्योंकि हम बल्क मटेरियल हमारा एग्रीगेट है और उसके पोर्स को फिल करने के लिए हमारे पास सैंड है, और सैंड के अंदर भी जो छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं उनको फिल करने के लिए हमारे पास वाटर और सीमेंट का जेल है, जो कि हमारे कंक्रीट को पूरा एक तरीके से पूरा एक सॉलिड स्टेट दे देते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत बनाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।